हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई बेहतरीन चल रही होगी। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जुड़ा हुआ है हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ। तो चलिए अब उस न्यूज़ की बात कर लेते हैं जो कि हमारे प्रीलिम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वहाँ पर हसीना जी की सरकार बन जाती है तो हमारा फिर से जो ट्रेड है वो बेहतरीन हो जाएगा। और वो न्यूज़ क्या है वो जान लीजिए पहले तो, कि बांग्लादेश में बनेगी दोबारा से सरकार किसकी? हसीना जी की, शेख हसीना की। अब बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें चला रहे हैं, स्लोगन्स चला रहे हैं। और स्लोगन क्या क्या चला रहे हैं? रिटर्न ऑफ द क्वीन, बाय बाय यूनिस। तो ये सारी चीज़ें हमारे देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पे हमें ये देखना होगा कि हसीना जी जो अवामी लीग की लीडर हैं, उनकी वापसी के लिए अवामी लीग कितने प्रयास कर रही है और पहले क्यों इतना चुप थी, अब क्यों इतना प्रमोट कर रही है कि भाई उनको वापस लाना चाहिए। क्योंकि उसके बहुत सारे रीजंस हैं। अगर हम देखें बांग्लादेश में तो अब आंख दिखाती हुई आपको हसीना जी दिख जाएंगी आपको, ठीक है। तो यहां पर अवामी लीग ने पूरे लोगों को इकट्ठा किया है, अपने सारे नेताओं को इकट्ठा किया है और फेसबुक, ट्विटर, इन सब पर एक सूचना जारी की है कि भाई हम फरवरी क्रांति के नाम से 1 फरवरी को मोर्चा निकालेंगे, मोर्चा स्टार्ट करेंगे, ठीक है। धरना देना स्टार्ट करेंगे। और कब से? 1 फरवरी से। किस बात के लिए? कि भाई आप जितने भी हसीना जी पर एलिगेशंस लगाए हैं, जो भी इनके ऊपर चार्जेस लगाए हैं, पहले तो उनको वापस लीजिए। दूसरा, जो आपके हिंदुओं के ऊपर जितने भी अत्याचार कर रहे हैं आप, उनको करना बंद कीजिए। और तीसरा, एक रेलवे का भी वहां पे क्या चल रहा है? धरना प्रदर्शन चल रहा है उनकी पेंशन को लेकर। तो इन तीनों पॉइंटों को, एक तो हसीना जी की वापसी को लेकर, बाकी ये 2 पॉइंट, इन तीनों को बेस बनाकर अवामी लीग क्या चाहती है कि भाई जो हिंदुओं के ऊपर आप इतने अत्याचार कर रहे हो, आपने उनके संत को गिरफ्तार कर लिया जो चिन्मय दास थे। आपने इन व्यक्ति को तो देखा ही होगा, चिन्मय दास, इनको गिरफ्तार कर लिया, इतनी यातनाएं दी गई। आप ये करना बंद कीजिए, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज कि आप जो रेलवे वगैरह के लोग हैं, जो कर्मचारी हैं, उनकी पेंशन वापस कीजिए। पेंशन वाली जो चीजें आपने रोक दी हैं, उनको पेंशन को दोबारा से स्टार्ट कराइए। और अब हसीना जी के रुख भी अलग ही दिखाई दे रहा है, बहुत ही तेवर अलग से दिखाई दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने भी घोषणा कर दी है कि भाई अब हम सत्ता में दोबारा से आएंगे। जो अवामी लीग है इनकी, उन्होंने भी अपने नेताओं को मोर्चे पर लगा दिया है कि भाई दोबारा से सत्ता में आना है और चीजें स्टार्ट करनी है। अब इसका भारत पे क्या फायदा होगा, भारत को किस तरीके से फायदा मिलेगा, ये चीज हम बहुत अच्छे से समझेंगे। लेकिन उससे पहले हमें ये समझना होगा कि जो यूनिस साहब हैं, उनकी अभी क्या चल रहा है, उनकी क्या अभी भूमिका है। तो यूनिस साहब का पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, इनके साथ बढ़िया संबंध है, शरीफ साहब के साथ। बाकी का जो अमेरिका के एक्स प्रेसिडेंट थे, उनके साथ भी उनका बढ़िया संबंध था। इसी वजह से उनको प्रमोट भी किया गया, आप देख ही रहे होंगे फोटो में। लेकिन जैसे ट्रंप की सत्ता आई है, तो एक तो इनके ऊपर अमेरिका का, जो अमेरिका के नए राष्ट्रपति हैं ट्रंप महोदय, उन्होंने क्या किया है? उन्होंने फंडिंग रोक दी। जो फंडिंग इनकी तरफ से मिलती थी, अब इनकी तरफ से मिलना बंद। जिसको हम क्या कहते थे? जिसको कहते थे यूएस एड। यूएस की जो सहायता मिलती थी वो अब नहीं मिल रही। पहला तो धक्का इनको यही लगा है। दूसरा, ट्रंप भी चाहते हैं कि हसीना जी दोबारा से बांग्लादेश वापस जाएं और अपनी सत्ता को संभालें। एक तो अब इन्हें इस चीज का खतरा है कि भाई अमेरिका से अब कोई मदद मिल नहीं रही। दूसरी चीज, अगर अमेरिका से मदद नहीं मिल रही तो फिर पाकिस्तान का मसला भी खराब हो जाता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको पता ही होंगी कि बैकडोर पाकिस्तान को बहुत सारी फंडिंग अमेरिका की भी आती है। तो फिर यहां पे पाकिस्तान का भी पीछे हटना तय हो जाता है। पहली चीज तो ये है यूनिस साहब के साथ।
अब यहां पर हसीना जी की बात कर लेते हैं कि हसीना जी को क्या फायदे मिल रहे हैं। आपने सबने देखा होगा जब पिछली साल जो छात्र आंदोलन बांग्लादेश में हुआ, जिसकी वजह से हसीना जी को देश छोड़ना पड़ा, तो सबसे पहले मोदी जी का ही सपोर्ट मिला उन्हें। और मोदी सरकार से पहले भी कांग्रेस सरकार के साथ भी बहुत अच्छे संबंध हैं। किसके? हसीना जी के। क्योंकि आपको याद होगा वो जमाना जब इनके फादर बांग्लादेश की आजादी के लिए मोर्चा संभाले हुए थे, तो कांग्रेस की ही जो लीडर थी इंदिरा गांधी जी, उन्होंने सबसे ज्यादा सपोर्ट किया था। और ऐसा कहा भी जाता है कि बांग्लादेश में इंदिरा गांधी जी को मां का दर्जा दिया जाता है। तो ये चीजें भी आपको ध्यान रखनी है कि भाई हसीना जी की जो सरकार है, जो उनकी लीग है, अवामी लीग है, वो एक पार्टी ऐसी पार्टी है जो कि धर्मनिरपेक्ष पार्टी है। वो हिंदुओं को भी बांग्लादेश में उतना ही सम्मान देती है जितना मुसलमानों को, बंगालियों को भी उतना ही सम्मान देती है। तो यहां पर अवामी लीग के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि भाई अवामी लीग क्या है और किस तरीके से ये काम करती है। तो अवामी लीग एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी है बांग्लादेश की, और जो इसका गठन है वो 1971 के टाइम पीरियड के बाद ही हो गया था। जो हसीना जी के फादर हैं मुजीबुर रहमान जी, उन्होंने ही इसका गठन किया था। लेकिन जब इनकी डेथ हुई, उसके बाद जब इनकी डेथ के बाद 1984 में हसीना जी ने इसकी कमान संभाली, और उसके बाद हसीना जी ही क्या कर रही हैं, इसकी कमान संभाल के रखी हुई हैं और सत्ता को संभाल के कार्य कर रही हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि भाई अवामी लीग क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है भारत के लिए भी और खुद वहां के बांग्लादेश के लोगों के लिए भी। अब यहां से अगर हम कुछ बात यूनिस साहब की करें, तो यूनिस साहब ने पाकिस्तान को बहुत सारी परमिशन दे दी है जो कि इंडिया के बिहाफ पे बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। जैसे कि पाकिस्तान आर्मी के साथ बहुत सारे बॉन्ड साइन करना, गोला बारूद, चीनी, आप देखेंगे शुगर का ट्रेड बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है पाकिस्तान के साथ। वीजा की अगर बात की जाए तो वीजा मुहैया करा दिया है, और भी बहुत सारे, जैसे चाइना के साथ भी बहुत सारे ट्रेड पर साइन किया गया है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इंडिया के खिलाफ दिखाई दे रही हैं यूनिस साहब की। क्लियर है ये बात? जैसे एक पूरा का पूरा पोर्ट जिसका नाम है चटगांव पोर्ट दे दिया भाई ने अपने, और जब दे दिया तो उससे सबसे ज्यादा नुकसान किसको हो रहा है? इंडिया को हो रहा है। क्यों? क्योंकि अगर हम लोकेशन देखें, ये जो लोकेशन है बांग्लादेश की, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है भारत की सुरक्षा के लिए। अगर हम सुरक्षा के बिहाफ पे देखें तो भारत का वेस्ट बंगाल, भारत का मेघालय, भारत का असम, भारत का त्रिपुरा और भारत का मिजोरम, ये सारे के सारे स्टेट्स अपनी सीमा को टच करते हैं किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। और आपको देखना होगा कि ये दुनिया की 5वें नंबर की सबसे लंबी बाउंड्री है किसी देश के साथ, और भारत की तो खुद के साथ आपको पता ही रहेगा, ये छोटी सी बात है, लेकिन आपने अगर इस पे गौर नहीं किया तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इंडिया के साथ सबसे बड़ी बाउंड्री इन्हीं की है, और ये वर्ल्ड की 5वें नंबर की सबसे बड़ी बाउंड्री है किसी देश की किसी और दूसरे देश के साथ। तो ये अपने आप में भारत की सुरक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा यहां पे म्यांमार अटैक किया था अरकान आर्मी, जिसका वीडियो हम लोगों ने पढ़ाया हुआ है, उसकी पूरी डिटेलिंग की गई है। तो वो चीजें आपको ध्यान देनी होगी, वो सारी चीजें आपको अपने जहन में बैठानी होंगी कि भाई हमारे देश के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है बांग्लादेश में एक अच्छी सरकार का होना। क्यों? क्योंकि बहुत सारी हमारी खुद की एक्सरसाइज इनके साथ चल रही हैं, जैसे संप्रीति जो कि एक आर्मी एक्सरसाइज है, बोंगो सागर जो कि एक नेवी एक्सरसाइज है। बहुत सारी जगह पे बांग्लादेश हमारा कई जगह पार्टनर भी है,
जैसे आप देखेंगे सार्क में, बिम्स्टेक में, IORA में, इन जगह बांग्लादेश हमारे साथ सहयोगी देश के रूप में काम भी कर रहा है। तो बांग्लादेश में एक अच्छी सरकार का होना जरूरी है। इसी वजह से शेख हसीना जी की सरकार का सपोर्ट करते हुए भारत दिखता है, और ये होना भी चाहिए। एक ऐसी सरकार होनी चाहिए जो वहां के लोगों को बढ़िया जिंदगी दे पाए। क्लियर है ये बात? तो अब आपको PYQ की बात कर लेते हैं। एक क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। तिस्ता नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2017 में UPSC में आया है। आपको बताना है तिस्ता नदी का स्रोत ब्रह्मपुत्र के समान ही है, लेकिन यह सिक्किम से होकर बहती है। रंगित रिवर सिक्किम में उत्पन्न होती है और यह तिस्ता नदी की सहायक नदी है। तिस्ता नदी भारत और बांग्लादेश की सीमा पर बंगाल की खाड़ी में बहती है। अब इन तीनों को पढ़ने के बाद आपको नीचे देखना है कि क्या लिखा हुआ है कि उपयुक्त दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है। केवल 1 और 3, केवल 2, केवल 2 और 3, 1, 2, 3। तो इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। UPSC में यहां से क्वेश्चन जरूर आने के चांसेस है, क्योंकि जब भी आपके पड़ोसी देश के साथ कोई मसला दिखाई देता है तो UPSC वहां से क्वेश्चन जरूर पूछता है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगी। पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।